मंजूर है मुझे तुम्हारी सारी शर्तें। रात को आऊंगा अपना बेटा लेने के लिए। निकाह का इंतजाम कर सकते हो तुम। गया है तुम्हारा भाई दुनियापुर ले। मैंने सिर्फ दुनियापुर ही नहीं ले लिया, आदमों की इज्जत भी ले ली। तिनका तिनका करके सब बिखरा है माँ। दुनियापुर के हालात तो मेरी सोच से भी ज्यादा बुरे हैं। मैं एक एक आदम को मारूंगा। नौरोज आदम एक जख्मी शेर है, पलट कर वार करेगा तो आपसे बकवास बंद करो। आदम इस वक्त बहुत कमजोर है। अगर हमारे लिए कोई परेशानी का बायस बन सकता है तो वो आदम का बेटा है। उसकी रगों में आदमों का खून है। दुनिया भर की मिट्टी उसे खुद अपने पास बुलाएगी। हमारी औकात गली के कुत्ते से भी कम है। मेरा तजुर्बा कहता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सर। कुछ देर में उनका लश्कर यहाँ आ जाएगा। हमें इसी वक्त नायाब को मार देना चाहिए। सारी शर्तें मंजूर है मुझे तुम्हारी। आप यकीन कर सकते हैं कि ये सब हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो चुका है। नवाबों की औरतों के अरमानों की असल जनाजे की जगह ये रद्दी की टोकरी ही है। गया है तुम्हारा भाई दुनियापुर लेने। तुम यहाँ बैठी रद्दी की टोकरी में कागज जला रही। अगर तुम में इतनी काबिलियत होती तो दुनियापुर मेरे हाथों से ना क्या होता। इतनी जोर से बोली हमारी। अगर अम्मी कह रही है डॉक्टर ने फुरकान को बिल्कुल ठीक कर दिया। मेरा निकाह है उससे आज। फाड़ के फेंक दो एफआईआर रजिस्टर और तार के फेंक दो वर्दी। तुम मरने का मुकाम है तुम सबके लिए। आदमों ने चौकियां वापस कर दी हैं, हवेली में बुलाया है सबको। तुम सबका दिमाग खराब है। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। चलो भी चलो। इन सब का क्या हो रहा है ये सब? दुनियापुर पर कल तक तुम लोग हुकूमत करते थे और आज मैं करूंगा, और कल हम दोबारा करेंगे। मैंने कहा कि मेरा बेटा मेरे हवाले करो। तुम्हारे बेटे के सर पर मेरे आदमी ने बंदूक तानी हुई है। मेरे एक इशारे पर उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है। अपनी बहन को वापस लाऊंगा इस घर में, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब मेरा बेटा मुझे वापस कर। तुम्हारे और मेरे दरमियान कौन सी बातें हो सकती है? तुम्हारी औकात ठीक है। आदम के बेटे को 1 घंटे के बाद रहा कर देना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये बात भी तुम्हें बहुत देर के बाद समझ आ गई। अगर सुबह उसने ना छोड़ा उसको वापस तो तुम और मैं दोनों चलते हुए नवाबों की लाशों से दुनियापुर वापस ले लेंगे। ये किसकी आवाज है? तुम्हारी नहीं माँ। मुझे आपकी फजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। दुनियापुर तुम्हारे बाप ने मुझे दे दिया। तुम्हारी बहन से शादी मेरे बाप की हो गई। बड़ी आस उम्मीद लेकर आई थी तुम्हारी माँ और बीवी। अफसोस के खाली हाथ वापस गई। आगे नहीं जा सकता। इट्स अ क्राइम सीन। कभी कभी ऐसा होता है कि हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद, हर मुमकिन कीमत देने के बावजूद भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। मैं एक एक आदम को मारूंगा। दुनियापुर के हालात तो मेरी सोच से भी ज्यादा बुरे हैं। तुम्हें पता नहीं पावर शिफ्ट हमने करवाया। उसका एक ही बेटा बाकी बचा है। दुनियापुर पर उसका कंट्रोल भी नहीं है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आदम्स। दुनियापुर में जिंदा रहने के लिए मरना पड़ता है। हालात बदले अभी ज्यादा देर नहीं हुई और लोग उसे अभी भी मसीहा समझते हैं। थोड़े से फायदे के लिए बड़ा नुकसान करना एक सुलझे हुए व्यापारी का काम नहीं है। जो कुछ हो गया है वो बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल बदला जा सकता था। बच्चे जितने तुम्हें प्यारे हैं उतने मुझे भी प्यारे हैं। अगर आपको आपके बच्चे प्यारे होते ना तो आप उन्हें यूं इस्तेमाल ना करते। ये दुनियापुर नहीं है, ये फांसी घाट है। और आप इसके जल्लाद। ना मैं उन्हें दुनियापुर दिला सकता हूँ और ना ही मैं दुनियापुर के लिए मरना चाहता हूँ। बाप का साथ दोगे या चुप रहकर नवाब का? मैंने इससे पहले दुनियापुर में इतनी ज्यादा पुलिस कभी नहीं देखी। तुम हमेशा मुझे बोलते हो कि सर आप अभी नहीं समझेंगे मगर आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगे, है ना? मगर अभी इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? पुराने हालात में समझ नहीं सका इसलिए हालात को बदल रहा हूँ। और नए हालात तुम सब अभी नहीं समझोगे मगर आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगे। नौरोज आदम एक जख्मी शेर। बकवास बंद करो। मैंने ऐसे कई शेरों को कुत्ता बनते देखा है।
दुनियापुर को चलाना किसी बच्चे का खेल नहीं है। मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता, और अगर शामिर ने साहिब की जगह ले ली तो सब कुछ आपके हाथ में ही तो होगा। जब इंसान कमजोर होने लगता है तो उसके सारे ऐप नजर आने लग जाते हैं। ये तो वक्त का धारा है बेटा, गुजर जाएगा। बेटा मेरा गया है, बेटी मेरी दी गई है ना। आप मां नहीं है, आप डायन हैं, डायन हैं। अंदर जाओ। साहब को अरेस्ट करेंगे आज रात, डेरे की तरफ निकल चुके हैं। आपको क्या हो गया बाबा? पुलिस के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि हमारे घर आए? और शामिर, इस वक्त जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, बंदूक फेंको। अगर तुम चाहोगे तो मजीद लाशें नहीं गिरेंगी। वो गुंडा नहीं है सर, वो नौरोज आदम है। नौरोज आदम गैंग लॉर्ड है, न जाने कितने गुनाह किए उसने, उसे पकड़कर ठीक नहीं किया। मेरा तजर्बा कहता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सर। फरहाद की ख्वाहिश थी कि उसके मरने के बाद दुनियापुर की हुकूमत अना बीबी के हवाले कर दी जाए। आपका क्या ख्याल है कि उनमें इतनी समझ है? बेटा मारा था मेरा साहिब ने। आज साहब यहाँ नहीं है इसलिए तुम यहाँ खड़े हो, नहीं तो इसी कब्रिस्तान में कब्र तुम्हारी भी होती। साहिब नहीं है और मैं हूँ। जवान बेटा मरा है, बहू मरी है, मां बनने वाली थी वो। जानबूझ के नहीं मारा हमने, क्रॉस फायर में हुआ है। अफसोस है मुझे भी। अफसोस तो मुझे उस वक्त होगा जब तुम उसकी कीमत चुकाओगे। ऐसा वक्त अब तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। प्यादे सिर्फ दोनों तरफ से मरने के लिए होते हैं। प्यादे कभी वजीर भी बन जाते हैं और कभी तो बादशाह को मात भी दे देते हैं। अगर हमारे लिए कोई परेशानी का बायस बन सकता है तो वो आदम का बेटा है। जिस कुर्सी पे तुम बैठी हो ना, उस पे हाथ जोड़ने भी पड़ते हैं और तोड़ने भी। चुपचाप यहां से वापस चले जाओ, वरना हमें सीधा गोली मारने का ऑर्डर है। ये दुनियापुर है सर, यहाँ रातों रात हुकूमतें बदल जाती हैं। प्लेट में सजकर जिंदगी किसी को नहीं मिलती, अपनी प्लेट खुद बनानी पड़ती है। तेरे बाप ने भी यहीं से शुरू किया था, जहां आज तू खड़ा है। मैं अब अपना जिंदा बेटा आपकी शुरू की हुई लड़ाइयों पर कुर्बान नहीं कर सकती। मेरे होते हुए अगर किसी और को लीडर बनने का शौक हो रहा है तो बता दें, शौक पूरा कर देंगे। बहुत जल्द हमारी गिरफ्त दुनियापुर पर मजबूत हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो दुनियापुर के साथ साथ हमारी गर्दनों पे भी गिरफ्त मजबूत हो जाए। मालिक के जब नमक हराम पैदा हो जाए ना, तो मालिक नहीं बचते। नवाबों के साथ मिलकर काम करना गलत। तुम नवाबों के लिए काम कर सकते हो, नवाबों के साथ मिलकर नहीं। जैसे ही वो उसके आदमी अपना काम खत्म करें तुम उसको खत्म कर दो। क्या आप ये नहीं समझते कि वो हमारे लिए काम का आदमी साबित होगा? वो जितने काम का आदमी है उतना काम वो आज साबित कर देगा।